हाय जेमिनाई, वेलकम बैक टू माय चैनल। ये है आपकी जनरल रीडिंग मई 2020 के लिए। तो इससे पहले कि मैं स्टार्ट करूं, मैं आपको बताना चाहूँगी कि वीनस रेट्रोग्रेड हो रहा है जेमिनाई में मई 13 से जून 15 तक, और उसकी डिटेल से रिलेटेड वीडियो मैं अपलोड कर चुकी हूं, तो वो आप जाके देख सकते हैं। पहले ही आप लाइक और कमेंट मत करना, लेकिन वो वीडियो बहुत इन्फॉर्मेटिव होगी, तो एक बार आप जाके उसको चेक ज़रूर करना। और उसके अलावा ध्यान रखिएगा कि मैं बहुत सारे जेमिनाइज़ के लिए रीड कर रही हूँ, तो हो सकता है कि जो स्टोरी मुझे यहाँ मिले या जो नंबर ऑफ़ स्टोरीज़ मुझे यहाँ मिले वो आपके साथ रेजोनेट ना करे। तो जितना भी पार्ट आपके साथ रेजोनेट करता है उसको आप रख लीजिए, और जो नहीं करता उसको आप छोड़ दीजिए। बाकी मैं आपको बताना चाहूँगी कि एनर्जी फ्लूइड है। तो अगर आपको मतलब जेमिनाई आपको या फिर किसी क्रॉस वॉचर को ऐसा लगता है कि आप रोल्स को रिवर्स करना चाहते हैं, तो आपकी फ्री विल है, आप रोल्स को रिवर्स कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। और उसके अलावा आपको बाकी जितनी भी इन्फॉर्मेशन है वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, आप उसको चेक कर सकते हैं। तो चलिए जेमिनाई स्टार्ट करते हैं। मैं स्टार्ट करूँगी कुछ चैनल मैसेजेस से, फिर फर्स्ट 3 कार्ड्स आपकी फीलिंग्स, नेक्स्ट 3 कार्ड्स आपके पर्सन की फीलिंग्स, बीच में आपकी म्यूचुअल फीलिंग्स, फिर 3 कार्ड्स पे जो कि होगी यूनिवर्स की एडवाइस आपके लिए। तो चलिए देखते हैं जेमिनाई आपके चैनल मैसेजेस में मेरे को क्या मिलता है। हम्म। फू। हम्म। हो सकता है जेमिनाई आप में से कोई लॉ परस्यू कर रहा हो, या लॉयर हो, या मतलब किसी लॉयर के साथ आप डील कर रहे हो इस टाइम पे। उसके अलावा मुझे ऐसा लगता है कि किसी सिचुएशन में आपको क्लैरिटी मिलने वाली है जो कि आप वेट कर रहे थे। एंड मुझे ऐसा भी लगता है बहुत सारे जेमिनाई जैसे भी हैं जो किसी लव ऑफर का वेट कर रहे हैं जो कि उन्हें मिल नहीं रहा है किसी पर्सन से। तो खैर चलिए देखते हैं आपकी स्टोरी में मेरे को क्या मिलता है। फर्स्ट 3 कार्ड्स आपकी फीलिंग्स आपके पर्सन के लिए। उफ, कैंसर। मैं पता है ऑलरेडी जब मैं स्टार्टिंग में कह रही थी ना मैं बहुत सारे जेमिनाइज के लिए रीड कर रही हूँ, तो मैं ऑलरेडी आपको कैंसर बोलने वाली थी। एस ऑफ वॉन्स ये आपके मेरे पास प्री शफल में भी आया था। ओह। देखते हैं आपकी म्यूचुअल फीलिंग्स क्या है। उफ, स्ट्रॉन्ग लेडीज। तो जेमिनाई एज रीडर ये होगी आपकी साइड, मेरे हिसाब से ये आपके पर्सन की साइड, बीच में आपकी म्यूचुअल फीलिंग्स। अगर आपको या आपके क्रॉस वॉचर को ऐसा लगे कि आप रोल्स को रिवर्स करना चाहते हैं, ये आप होना चाहते हैं, ये आप जेमिनाई होना चाहते हैं, तो वो आप कर सकते हैं अपने हिसाब से। तो जेमिनाई आपकी तरफ आया द चैरियट, एस ऑफ वॉन्स, जजमेंट। जो आपके पर्सन है उनकी तरफ आया द 2 ऑफ पेंटिकल्स, द नाइट ऑफ कप्स रिवर्स्ड, एंड द 2 ऑफ कप्स। और आपकी म्यूचुअल एनर्जी है द एम्प्रेस। तो हो सकता है आप किसी सेजिटेरियस, कैंसर, लिब्रा, कैप्रिकॉन, स्कॉर्पियो के साथ डील कर रहे हो, और एरीज के साथ। ऑब्वियसली ज़रूरी नहीं है कि अगर यहाँ पे राशि आपके पार्टनर की राशि नहीं आई है तो इसका मतलब ये है कि आप उनके साथ डील नहीं कर रहे हैं या ये वीडियो आपके लिए नहीं है। ऐसा नहीं है, पर ये वो राशिज़ है, ये वो एनर्जीज़ है जो कि यहाँ पे मुझे फील हो रही है। उसके अलावा आपकी तरफ आया है द चैरियट, और आपके पर्सन की तरफ आया है द 2 ऑफ पेंटिकल्स। तो मुझे ऐसा लगता है कि आप बहुत तेज़ी से किसी पर्सन की तरफ गए कि आप उनसे प्यार करते हैं, आप उन्हें पसंद करते हैं, आप उनके साथ रहना चाहते हैं। लेकिन आपके जो पर्सन है उनकी एनर्जी थी 2 ऑफ पेंटिकल्स, जिसमें कि आपके जो पर्सन है वो जगल कर रहे थे। हो सकता है आपको और आपके काम को लेके जगल कर रहे हो सकता है 2 पर्सन को लेके जगल कर रहे हो सकता है कि आपको और अपने टाइम को लेके जगल कर रहे हो, कि मतलब आपको ठीक से टाइम नहीं दे पा रहे, टाइम मैनेजमेंट नहीं कर पा रहे। बट वो 2 चीज़ों को लेकर जगल कर रहे थे, एंड मे बी वो डिसीजन नहीं ले पा रहे थे। 2 ऑफ पेंटिकल्स इन डिसीजन का कार्ड है मेरे लिए। तो वो डिसाइड नहीं कर पा रहे थे। ऑब्वियसली हो सकता है कि 2 पर्सन में वो कंफ्यूज हो रहे हो, आप में और किसी और पर्सन में। ऐसा भी हो सकता है कि वो टाइम ना दे पा रहे हो, अपने काम में ज़्यादा बिजी होने की वजह से उन्हें ऐसा लग रहा हो कि वो रिलेशनशिप में नहीं रहना चाहते हैं। क्योंकि मुझे यहाँ पे 2-3 स्टोरीज मिल रही हैं 2 ऑफ पेंटिकल्स के साथ, तो आप वो लीजिए जो भी आपके साथ रेजोनेट करता है। तो जैसा कि मैंने कहा वो इनडिसाइसिव थे, वो डिसीजन नहीं ले पा रहे थे। और आप बिल्कुल चैरियट की स्पीड से बहुत तेज़ी से उनकी तरफ गए कि आप उनसे प्यार करते हैं, आप उनके साथ रहना चाहते हैं। शायद आपने उन्हें प्रपोज़ कर दिया, लेकिन वो आपको जगल कर रहे थे, और हो सकता है कि वो शायद आपको एक
स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर नहीं दे रहे थे कि वो आपके साथ रहना चाहते हैं कि वो आपके साथ नहीं रहना चाहते हैं। उसके बाद मुझे ऐसा लगता है कि आपके साइड आया था एस ऑफ वॉन्स एंड द नाइट ऑफ कप्स रिवर्स। तो मुझे ऐसा लगता है कि आपने उनसे बहुत क्लियरली एक बात बोल दी कि भाई ऐसा है, अब जगल मत करो, अब मुझे तुम्हारा इंडिसीजन नहीं चाहिए, अब मुझे सच सच चाहिए कि आप चाहते क्या हो, कि आप मेरे साथ रहना चाहते हो या आप मेरे साथ नहीं रहना चाहते हो, कि आप मुझे पसंद करते हो या आप मेरे को पसंद नहीं करते हो। तो जेमिनी, मुझे ऐसा लगता है कि आपने एस ऑफ वॉन्स के साथ उनसे क्लैरिटी मांगी एंड शायद यही वो पॉइंट है जहाँ पे मैंने आपको कहा था कि आप इस टाइम क्लैरिटी मांग रहे हैं या आप चाहते हैं कि आपको कोई क्लैरिटी दे। तो मुझे ऐसा लगता है कि जब आपने उनसे क्लैरिटी मांगी तो वो नाइट ऑफ कप्स रिवर्स्ड वाले फीलिंग में थे, जहाँ पे उन्होंने बोला कि वो आपसे प्यार नहीं करते, या फिर शायद उन्होंने ऐसा बोला कि वो अभी आपके साथ रिलेशनशिप नहीं चाहते, या फिर शायद उन्होंने आपको कुछ ऐसा बोल दिया कि वो अभी रिलेशनशिप के लिए रेडी नहीं है, वो अभी काम करना चाहते हैं, अपनी फाइनेंसेस को संभालना चाहते हैं। या हो सकता है कि उन्होंने इन जनरल बस आपको ये कह दिया हो कि भाई देखो जेमिनी, मैं अभी रिलेशनशिप के लिए रेडी नहीं हूँ, मैं अभी रिलेशनशिप में नहीं आना चाहता या नहीं आना चाहती हूँ, मेरे को थोड़ा सा टाइम चाहिए सोचने के लिए। ठीक है। तो उसके बाद मुझे ऐसा लगता है कि आपने चीज़ों को भगवान के ऊपर छोड़ दिया, बिकॉज जो जजमेंट कार्ड होता है ये मेरे लिए वो कार्ड है जहाँ पे एक इंसान सब चीज़ों को भगवान के ऊपर छोड़ देता है कि भाई तो जो होगा देखा जाएगा, जैसा चल रहा है वैसे ही चलने दे वाली सिचुएशन। तो जैसा कि मैंने कहा कि विद जजमेंट कार्ड जब आपको ये क्लैरिटी मिले कि आपको जो पर्सन है वो आपको ये कह रहे हैं कि शायद वो अभी रिलेशनशिप में नहीं रहना चाहते हैं, या दूसरी चीज़ हो सकती है कि उन्होंने आपको ये कहा कि वो आपसे प्यार नहीं करते, या हो सकता है उन्होंने ये कहा कि आप अभी हम सिर्फ अभी हम दोस्त हैं और अभी हमें वो प्यार ही नहीं है, यानी कि साफ सीधी भाषा में बोलूँ तो हो सकता है आपको फ्रेंड जोन कर दिया हो। लेकिन जैसा कि मैंने कहा कि विद जजमेंट कार्ड, सॉरी मेरे को हंसना नहीं चाहिए, मेरे को पता है, लेकिन विद जजमेंट कार्ड मुझे ऐसा लगता है कि आपने सब भगवान पे छोड़ दिया। आप ऐसे हो गए कि भाई ठीक है, जो होगा देखा जाएगा, मैंने इस रिलेशनशिप को, मैंने इस चीज़ को भगवान पे छोड़ दिया, क्योंकि पहले आप मेरे ख्याल से आप काफ़ी फोर्स कर रहे थे, आप कंक्लूजन्स पे जंप करना चाह रहे थे कि भाई हो क्या रहा है, ये पर्सन क्या फील करता है मेरे लिए, पर्सन क्या सोचता है मेरे बारे में। लेकिन इवेंचुअली आप एक ऐसी सिचुएशन में आ गए जहाँ पे आपको लगा यार ये पर्सन तो शायद ज़िंदगी भर लगा देंगे और डिसीजन नहीं लेंगे, तो भगवान के ऊपर छोड़ दो, जैसा होएगा हम डील कर लेंगे। आप जेमिनी, आप वैसी वाली एनर्जी में आ गए। लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगी कंग्रेचुलेशंस, क्योंकि आपके जो पर्सन है वो टू ऑफ कप्स वाली एनर्जी में, सॉरी आपको लग रहा होगा मैं ऐसे क्यों गा रही हूँ, लेकिन मैं थोड़ा आज अच्छे मूड में हूँ तो मैं थोड़ा सी हो जाती हूँ जब मैंने लेकिन जैसे कि मैंने कहा कि वो टू ऑफ कप्स वाले एनर्जी में आ गए, जहाँ पे मेरे ख्याल से उनको एक चीज़ रियलाइज़ हो जाएगी कि मैं मानती हूँ पहले उन्होंने शायद आपको ये बोला कि वो आपके लिए रिलेशनशिप के लिए रेडी नहीं है, या शायद वो आपके लिए उतना ज़्यादा फील नहीं करते जितना आप उनके लिए फील करते हैं। लेकिन जब आप इस सिचुएशन में आ जाएंगे जहाँ पे आप भगवान पे चीज़ों को छोड़ देंगे, आपको ऐसा लगेगा, और मेरे ख्याल से आप एफर्ट्स डालने उनकी तरफ कम कर देंगे, तब शायद उस पर्सन को ये चीज़ रियलाइज़ होगी कि आप उनसे सच में बहुत प्यार करते हैं, कहीं ना कहीं वो भी आपसे बहुत प्यार करते हैं, क्योंकि आप एनर्जेटिकली कनेक्टेड हो ही हो। अगर आप एनर्जेटिकली कनेक्टेड नहीं होते तो आपकी जो कनेक्शन है वो मुझे इन कार्ड्स में नहीं दिखाई दे रही होती। ठीक है, कार्ड्स में दिख रही है तो डेफिनेटली आप एनर्जेटिकली कनेक्टेड हो, एंड कहीं ना कहीं उनको एनर्जी में उनकी फील हो रहा है कि क्योंकि आप उनसे प्यार करते हो, कहीं ना कहीं वो भी आपसे बहुत प्यार करते हैं, बिकॉज टू ऑफ कप्स मेरे लिए प्यार का कार्ड है। ठीक है, जहाँ पे दो पर्सन अपने कप्स को एक्सचेंज करते हैं, अपने प्यार को एक्सचेंज करते हैं, बिकॉज आप दोनों की जो म्यूचुअल एनर्जी है वो है द एम्प्रेस कार्ड, यानी कि आप दोनों को पता है कि आप अपनी लाइफ में क्या चाहते हो, अपनी लाइफ में किस पर्सन के साथ रहना चाहते हो, मतलब किस टाइप के पर्सन के साथ रहना चाहते हो, आप कैसी अपनी लाइफ चाहते हो। वो किसी भी मामले में हो सकते हैं, ज़रूरी नहीं सिर्फ लव लाइफ में। जमुना है, आपको पता है कि आप कैसी अगर आप लग्जूरियस लाइफ चाहते हो, आपको पता है कि भाई मेरे को अपनी लाइफ में ये लग्जूरियस चाहिए, घर चाहिए, ऐसा घर चाहिए, ऐसा बाथरूम चाहिए, ऐसी गाड़ी चाहिए, ऐसा पर्सन चाहिए। और मुझे ऐसा लगता है कि आपके जो पर्सन है वो भी इसी एनर्जी में है, जहाँ पे वो ये बात जानते हैं कि वो अपनी लाइफ में क्या, मतलब होता है ना एक लाइफ का एक गोल देखना कि भाई मैं अपने आप को यहाँ पे देखता हूँ या मैं अपने आप को यहाँ पे देखती हूँ। तो आप दोनों उस एनर्जी में हो जहाँ पे आप दोनों एक दूसरे को, मतलब आप दोनों समझते हो कि लाइफ इस प्रैक्टिकल लाइफ में चीज़ें चाहिए होती हैं, लाइफ में आपको काम करना पड़ता है, लाइफ ऐसी नहीं होती कि बस हो गई। नहीं, आप दोनों जानते हो कि भाई लाइफ में अथॉरिटेटिव होना ज़रूरी होता है, लाइफ में चीज़ों का होना ज़रूरी होता है ना। आप दोनों को ही पता है कि आप दोनों अपनी लाइफ से क्या क्या चाहते हो। तो सीम्स गुड टू मी, क्योंकि मुझे सच में ऐसा लगता है कि ये पर्सन आपकी तरफ आएंगे, क्योंकि ये पर्सन भी आपसे प्यार करते हैं। वो आपको बोलते हैं कि वो आपसे प्यार नहीं करते, बिकॉज टू बी वेरी ऑनेस्ट यूजुअली जब मैं टू ऑफ पेंटिकल्स देखती हूँ तो मैं लोगों को ये बोलती हूँ कि हो सकता है कि वो आपके और किसी दूसरे पर्सन में जगल कर रहे हो, लेकिन यहाँ पे मेरे को ऐसा लगता है कि वो शायद अपने फाइनेंसेस में ज़्यादा जगल कर रहे थे, बिकॉज आपकी म्यूचुअल एनर्जी द इम्प्रेस है। तो मेरे को ऐसा लगता है कि उनको अपनी लाइफ में बहुत कुछ करने की इच्छा है, बहुत कुछ
कहीं पहुंचने की इच्छा है, ऑब्वियसली हो सकता है वो किसी कॉम्पिटिटिव पेपर के लिए तैयारी कर रहे हो सकता है किसी हो सकता है आईएएस पीसीएस के लिए तैयारी कर रहे हो। मुझे ये दोनों बहुत स्पेसिफिकली मिले, तो डेफिनेटली या तो जेमिनी आप या फिर आपके कोई पर्सन तैयारी कर रहे हैं किसी एग्जामिनेशन की। तो मुझे ऐसा लगता है कि उस चीज़ की वजह से काफ़ी ज़्यादा जगल कर रहे थे कि उन्हें समझ में नहीं आ रहा था, कि उन्हें ऐसा लग रहा था कहीं ऐसा ना हो कि अगर मैं रिलेशनशिप में आ जाऊँ मेरा माइंड भटक जाए और मैं उस चीज़ को अचीव ना कर पाऊँ। लेकिन विद द टू ऑफ कप्स मैं जेमिनी आपको डेफिनेटली बता सकती हूँ कि अगर ये आपकी स्टोरी है तो ये पर्सन आपको प्यार करते हैं, इन पर्सन के मन में आपके लिए फीलिंग्स हैं। तो चलिए देखते हैं यूनिवर्स की क्या एडवाइस है मई 2020 के लिए, मई 2020 में आपके लिए। हो सकता है आप किसी लियो के साथ डील कर रहे हो, स्ट्रेंथ कार्ड। ओह, तो जेमिनी आपकी तरफ आया द स्ट्रेंथ कार्ड, द 10 ऑफ सोर्ड्स एंड द 6 ऑफ वॉन्ड्स। तो हो सकता है वैसे किसी जेमिनी, ये तो आप ही की एनर्जी हो गई, सेजिटेरियस के साथ या लियो के साथ डील कर सकते हो, ऑल्सो एरीज। तो बेसिकली मुझे एरीज लियो सेजिटेरियस तीनों ही मिल गए, बहुत स्ट्रॉन्ग फायर एनर्जी। उसके अलावा मुझे ऐसा लगता है कि जो आपकी एडवाइस है वो ये है कि हो सकता है जेमिनी आप इस टाइम एक ऐसे वाले सिचुएशन में हो जहाँ पे आपको ऐसा लग रहा है कि सब खत्म हो गया है, बिकॉज जो 10 ऑफ सॉर्ड्स होता है वो बस एंडिंग होती है किसी चीज़ की। तो मुझे ऐसा लगता है कि आपको कहीं ऐसा फील हो रहा है कि चीज़ें ख़त्म हो गई हैं। हो सकता है इसी रिलेशनशिप में जो आपने भगवान के ऊपर छोड़ दिया है, मैं समझ पा रही हूँ, कहीं ना कहीं मुझे फीलिंग आ रही है कि ये वाले जो पार्ट है जहाँ पे उनके मन में जो आपके लिए फीलिंग्स हैं वो 2 ऑफ कप्स है, जो उन्होंने आपको बता दिया वो अभी तक आपको नहीं बताई है, या फिर इस पार्ट पे वो पहुँचे ही नहीं है अभी तक, क्योंकि जैसा मैंने कहा कि टैरो एक टाइप का डिफिनेशन होता है, प्रिडिक्शन होता है। तो मुझे ऐसा लगता है इस पॉइंट पे अभी तक वो पहुँचे ही नहीं है, वो शायद अभी भी इसी पॉइंट पे है जहाँ पे वो मना ही कर रहे हैं आपको। तो मुझे ऐसा लगता है जेमिनी की हो सकता है इस रिलेशनशिप से रिलेटेड आपको ऐसा लग रहा हो, बल्कि ये मुझे थोड़ा फाइनेंसेस से रिलेटेड भी लग रहा है, उस पर मैं अभी आती हूँ। रिलेशनशिप से रिलेटेड मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको ऐसा लग रहा है चीज़ें खत्म हो चुकी है, 10 ऑफ सॉर्ड्स के साथ बिल्कुल ओवर हो चुका है, सब कुछ खत्म हो चुका है। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है यूनिवर्स आपको एडवाइस कर रहा है कि आपको स्ट्रेंथ रखने की ज़रूरत है, आपको ताकत रखने की ज़रूरत है, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे देर इज़ लाइट एट द एंड ऑफ द टनल। दिन के ख़त्म होने पे आपको विक्ट्री ज़रूर मिलेगी, बिकॉज 6 ऑफ वॉन्ड्स मेरे लिए विक्ट्री का कार्ड है, एंड आप मूव ऑन कर जाएंगे, मूव ऑन एज एन आगे बढ़ जाएंगे, आप आगे बढ़ेंगे आप इस वाली फीलिंग से जहाँ पे आपको ऐसा लग रहा है भाई सब खत्म हो चुका है, कुछ नहीं बचा, शायद ये रिलेशनशिप अब कभी दोबारा मतलब पनपेगा ही नहीं, कुछ इसमें कुछ बचा ही नहीं है। ऐसा नहीं होगा, आपको थोड़ा सा स्ट्रेंथ रखने की ज़रूरत है, आपको विक्ट्री ज़रूर मिलेगी, ऐसा यूनिवर्स आपको एडवाइस कर रहा है मई 2020 के लिए। तो जेमिनी ये थी आपकी रीडिंग मई 2020 के लिए। अगर आपको मेरे रीड करने का तरीका पसंद आता है तो प्लीज़ आप मेरी वीडियो को लाइक करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। अगर ये स्टोरी आपके साथ रेजोनेट करती है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि ये स्टोरी आपके साथ रेजोनेट करी है। उसके अलावा अगर आप मुझसे पर्सनली कांटेक्ट करना चाहें तो आपको मेरी कांटेक्ट डिटेल्स नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। एंड एक बार आप जाके वीनस रेट्रोग्रेड वाली वीडियो ज़रूर चेक करना, बिकॉज वो आपके पर्सनल लाइफ और आपके मतलब ये जो आपके फाइनेंशियल मैटर्स और आपके पर्सनल लाइफ को काफ़ी अफेक्ट करने वाला है ये रेट्रोग्रेड, तो उससे शायद आपको काफ़ी इंसाइट मिलेगा अपने लिए जेमिनी। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।